हमारे शरिया का ये उन लोगों का अपना अंदरूनी मामला है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। किसी दिन डिबेट पे बुला लीजिए, हम हमारे शरिया की धज्जी उड़ा देंगे। अब क्या बोलेंगे हम, क्या नहीं बोलेंगे, बात निकलेगी तो बहुत कई सवाल आप पे भी उठ रहे थे। यूपी में कई मदरसों को अभी भी जो बुलडोजर वगैरह इस तरह के न्यूज़ चल रहा है, आप अपने लोगों को कितना आश्वस्त करते हैं बिहार? लेकिन वक्फ संशोधन बिल के जो सरकार का उन्होंने सपोर्ट किया, देखिए आपके हम सबके लोग को बड़ा उम्मीद थी। भैया, वक्फ संशोधन बिल में बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जिसमें संशोधन हुआ है और भी मामला न्यायालय में है, इसलिए उस टॉपिक पे आप उनको नहीं आना था, वो नहीं आते। लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी सूबा के मुख्यमंत्री के अफ्तार के बारे में आप एहतजाज करें। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबकी आज़ादी है। डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में ये संविधान में कहीं अलाउ नहीं है कि किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के किसी फंक्शन को रोका जाए। बहुत सारे मदारिस 1646, 2459, 609 ये सब कोटि के जो मदारिस हैं उनको जो है वो हम लोग जो है ठीक करेंगे, मदरसे को अपडेट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने आपका स्वागत किया, नदीम जी हैं, इरशाद भाई हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने आपको बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। जी, हमारे मदरसा बोर्ड के एक माननीय सदस्य रिजवान अंसारी भी बने हैं, जीसू भाई हैं, वो मदरसे के लोग आए हुए हैं। और का हमारे चैनल पर बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति और जब अभी गठबंधन की सरकार बनी थी तो उस टाइम में भी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने थे सलीम परवेज साहब। फिर दोबारा आप सबने न्यूज़ वगैरह देखा था, दोबारा फिर से चुने गए हैं। सर, हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद जी, और यौम अज़हा की मुबारकबाद जी। आप सब लोगों को बहुत सारी दुआएं। किस तरह से अभी आप दोबारा फिर से बनाए गए हैं, अभी आप का जो भी कार्यकाल होगा मदरसा को लेकर के, क्या कुछ नया कुछ होगा इसमें? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के वज़ीर आला इज़्ज़त माब जनाब नीतीश कुमार जी ने फिर से मेरे ऊपर एक भरोसा किया, इसलिए मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोग कई तरह के बात कर रहे थे कि आपको उस पोस्ट से हटा दिया गया, कई तरह के अफवाहें चल रहे थे, दोबारा फिर से आपको चुन लिया गया, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, पोस्ट से हटाया नहीं गया था जी, सरकार ने अपने तौर पे मदरसे को अपग्रेड करने के लिए, जब मदरसा बोर्ड भंग हुआ और जो सरकार की कामें थी उसको करने के लिए उन्होंने अपना बोर्ड को भंग कर दिया। सरकार को ये हक है और ये इजाज़त भी है, संविधान इसकी इजाज़त देती है। जब बोर्ड भंग हो गया तो मैं नहीं रहा, लेकिन मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और नीतीश कुमार जी ने फिर मुझ पे भरोसा किया, तो अब मैं काम करूंगा फिर से। कल मैं 11 बजे अपना ओहदा संभालूंगा और बाकी जितने पेंडिंग हैं सब फाइल उन सबको देखना है, मदरसे बोर्ड में को और अच्छे से चलाना है और मदरसे के कामों को देखना है। बहुत सारे मदारिस 1646, 2459, 609 ये सब कोटि के जो मदारिस हैं उनको जो है वो हम लोग जो है ठीक करेंगे, मदरसे को अपडेट करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान हो, दीन और दुनिया की जो है वो उनको नॉलेज हो, इल्म हो। हमारे बच्चे पढ़ लिख के मदरसा से डॉक्टर, इंजीनियर बने, IAS, IPS बने। तो मदरसे के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे और मदरसे को अपडेट करेंगे। वक्फ संशोधन बिल के ख़िलाफ़ लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कई सवाल आप पे भी उठ रहे थे। यूपी में कई मदरसों को अभी भी जो बुलडोजर वगैरह इस तरह के न्यूज़ चल रहा है, आप अपने लोगों को कितना आश्वस्त करते हैं बिहार में? देखिए, मैं बहुत खुले लफ्ज़ों में बोलता हूँ जी, और बेबाक बोलता हूँ जी। माननीय नीतीश कुमार जी जब तक बिहार में हैं, किसी मुसलमान का कोई बाल बांका नहीं होगा। वो जब तक है, हम सब लोग के मदारिस और मसाजिद महफूज हैं। और जो आप वक्फ बिल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे संशोधन जो है अमेंडमेंट हुआ था, पहले भी हुआ था, 1991 में भी हुआ, 94 में भी हुआ, 1917 में भी हुआ, तो संशोधन हुआ। उस संशोधन में बहुत सारे मामले जो है न्यायालय में पेंडिंग है। तो सिंस द मैटर इज़ सब जुडिस, उस मामले में अभी एट प्रेजेंट मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा,
लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि नीतीश जी के दौरे इक़्तिदार में किसी मुस्लिम के इदारे को, किसी मसाजिद को, इबादतगाह को कहीं कोई चोट नहीं पहुँचेगी। अच्छा, इमारत सरैया में जो विवाद हो रहा था, प्रशासन भी गई थी, इसको आप किस तरह से लेते हैं? इमारत शरिया का ये उन लोगों का अपना अंदरूनी मामला है, लेना नहीं है, उससे हमको कोई लेना। वो लोग जो लोग क्लेम कर रहे हैं, जो लोग बनना चाहते हैं, उन लोगों का अपना अंदरूनी मामला है, उसमें मुझे कोई मदाखलत करने की जरूरत पोस्ट नहीं पे है। हैं, संवैधानिक पद पे हैं, सब आप ही के अंडर में आता है। मैंने इमारत शरिया के बारे में एक बार यही कहा था कि इमारत शरिया के जो हेड हैं उनको कोई हक नहीं बनता है कि हेड ऑफ द स्टेट्स के अफ्तार का अपोज करें। उनको नहीं आना था, वो नहीं आते। लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी सूबा के मुख्यमंत्री के अफ्तार के बारे में आप एहतजाज करें। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबकी आज़ादी है। डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में ये संविधान में कहीं अलाउ नहीं है कि किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के किसी फंक्शन को रोका जाए। वो तो मुसलमानों को एक साथ ला करके पिछले 20 साल से अफ्तार करा रहे हैं, आप नहीं आते। तो मैंने क्लियर कहा था कि किसी दिन डिबेट पे बुला लीजिए, हम इमारत शरिया की धज्जी उड़ा देंगे। अब क्या बोलेंगे हम, क्या नहीं बोलेंगे, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए इसको अभी यहीं छोड़ दीजिए जी। अब जो सब मामला न्यायालय में है और जो उनका अपना डिवीज़न का है, जो उनके डिसिडेंट ग्रुप के लोग हैं, जो लोग अपना क्लेम कर रहे हैं, वो उन लोगों तक ही रहे, हम उसमें कोई मदाखलत नहीं करने जा रहे हैं। हमें मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, नीतीश कुमार जी ने बनाया। हमारे उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया जी। और मैं अपने मदरसे बोर्ड को ठीक करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और नीतीश जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं इसी टॉपिक पे ज़्यादा जो है फोकस करूंगा। सीमान आए हैं, बहुत सारे लोगों ने आपका स्वागत किया, नदीम जी हैं, इरशाद भाई हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने आपको बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। जी, हमारे मदरसा बोर्ड के एक माननीय सदस्य रिजवान अंसारी भी बने हैं, जीसू भाई हैं, वो मदरसे के लोग आए हुए हैं और सोनबरसा मदरसा के लोग भी आए, करीम रिजवी साहब कांग्रेस के ज़माने से आए। तो ये सब लोग हमारे बहुत पुराने चाहने वाले हैं, हम जब आते हैं ये सब लोग आता है। तो आज मतलब ऐसे ही कुछ मदरसे से रिलेटेड कुछ है कि सब आप नहीं, आज कोई मदरसे से नहीं मिलने आए हैं? एनडीए की बैठक है, उसमें मैं आया हूँ। अभी हम लोग की एनडीए की बैठक होगी, फिर मैं आज रात में या कल पटना चला जाऊँगा और फिर अपने काम में लग जाऊँगा। जिस तरह से एज में भी 4 डिग्री सेल्सियस अगर हो टेम्परेचर या 44 डिग्री हो, 4 से 44 डिग्री सेल्सियस में वो काम करते हैं, उसी हिसाब से मैं भी सुबह 9:55 और 6:05 तक काम करता हूँ। तो मैं अपने काम में लगा हूँ, आया हूँ एनडीए की बैठक में, फिर हम पटना चले जाएंगे। 22 नवंबर से पहले सरकार बना लेनी है, 4-5 महीना है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हम लोग की सरकार बनेगी, चूँकि मुसलमानों के ऊपर नीतीश जी का एहसान है। नीतीश जी ने आउट ऑफ वे जा कर के हम अक़लियतों के आंसू को पोंछा है, मदारिस को बनाया है। जो आज देखिए बच्चे सब, जिस वक्त आप 1990 में, शायद आप भी बहुत छोटे रहे होंगे, नहीं थे ही नहीं, ठीक है ना, 1990 के पहले या 1990 के बाद जो हालत थी उसको सुधार किया नीतीश जी ने। कब्रिस्तान की घेराबंदी की, मदरसा को लोग देखा, मदारिस को सब ठीक किए, उनके असातिज़ा की सैलरी जो है बढ़ा करके 7th पे कमीशन लगा करके उसमें जो है बिहार शिक्षा विभाग का जो समान शिक्षक हैं उसके बराबर में ला के दिए। बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई मुसलमानों के नाम पे, अब्दुल कयूम अंसारी साहब के नाम पे, गुलाम सरवर के नाम पे, ये सारा काम उन्होंने किया है। और बच्चे सब, किस घर में टीचर नहीं है, हर 5 घर पे एक घर ऐसा होगा जिसमें सरकारी टीचर होंगे, मदरसे के टीचर होंगे। ये कौन सोचता है? नीतीश जी हम मुसलमानों के नस्लों के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। ये जितने भी नरसंहार हुए हैं, जितने भी आज भी जितने कब्रिस्तान जो घेराबंदी नहीं हुई है, 900 तकरीबन कुछ कब्रिस्तान अभी बचे हुए हैं, उसमें किसका सब मवेशी चल रहा है, किसकी कौन लोग बेहुरमती कर रहे हैं। ये सब काम को नीतीश जी किए हैं।
पीस, अमन, चैन, सुकून, इल्म, सेहत। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच में बन रहा है। जी, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के जो सरकार का उन्होंने सपोर्ट किया, देखिए आपके हम सबके लोग को बड़ा उम्मीद थी। भैया, वक्फ संशोधन बिल में बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जिसमें संशोधन हुआ है और भी मामला न्यायालय में है, इसलिए उस टॉपिक पे आप मैं एक संवैधानिक पद पे हमारा बिहार विधान परिषद के हम सभापति भी रहे हैं, इसलिए जब सिंस मैटर इज सब जुडिस, जब मामला न्यायालय में तो हम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग को जैसे जो लोग चाहे वो करें, लेकिन वो लोग भी ये सोचे, जो लोग आज ये कर रहे हैं, कि महमूद पराचा के स्टेटमेंट को भी सुन ले। नहीं, हम लोग आम लोगों का सवाल पूछ भाई रहे तो हैं, हम भी आपको यही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उनके स्पीच को, उनके कमेंट्स को सुन लीजिए और सीने पे हाथ रख के बोलिए कि क्या महमूद पराचा गलत बोल रहा है। आप उसके क्लिप्स को सुनिएगा, ठीक है। थैंक यू। चलिए, बिल्कुल चलिए, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।